जी मिस्टर जैन बोलिए। क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बॉइल्ड टू फॉर्म सेम मास ऑफ स्टीम, विच रो शोज वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर चेंज। मिस्टर जैन बोलिए। और सी। मिस्टर जैन बोल रहे हैं सी। मिस्टर जैन बोल रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी जो है वो डिक्रीज है। मिस्टर जैन बताइए क्यों। और क्योंकि रो इक्वल टू मास अपॉन वेलोसिटी एंड मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और ओके। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो। वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा बिकॉज हाँ। वाटर जो है वो स्टीम बन रहा है, वो तो बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बट जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मास तो सेम ही है। आप 1 kg लेंगे, लेट अस अज्यूम 1 kg लेंगे, मास तो सेम ही है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वो जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी कम हो रही है। भाई किसी को डाउट है क्या ज्ञान में? जी। शाबाश। शाबाश, सॉरी। हाँ तो ठीक है। बट आपका लॉजिक जो है वो उल्टा है। बट अब आपको लॉजिक समझ आ गया? भाई समझ आ गया ना? फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ आया फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए मैडम, मिस्टर जैन ये बोल रहे हैं कि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब देखिए, वो जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है ना वो सेम रहती है। क्वांटिटी आपने 1 kg लिया या 1 लीटर लिया, वो क्वांटिटी सेम रहने वाली है। क्योंकि ये सेम रहने वाली है तो आप इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसलिए जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v है। मैडम जी आपको डाउट है? पक्का? ये बात आपको पकड़ में आ गई? तो जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि जो मास है वो सेम है। ये तो पता है ना कि वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है, वो तो समझ आता है ना? तो 1 kg वाटर आपने लिया, वो जब एक्सपैंड होगा, स्टीम बनेगी, तो वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। तो एग्जांपल बता दीजिए, कभी आपने देखा? कुछ भी है, कोई वो एग्जांपल दीजिए जो जस्टिफाई हो। उसमें स्टीम कहाँ दिख रही है आपको? ठीक, शाबाश। नो नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वाटर जब स्टीम में चेंज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। ए अरे एक सेकंड, आप बोलना चाहते हैं? ए अरे माता जी। ओके। ओके। बोलिए, वॉल्यूम नहीं समझ आ रहा मैडम, आप बोलिए। So actually, I was giving a completely different जी example. आप बोलिए। मैडम आप बोलिए। बोलिए। So, I'll just give the same example but explain it differently. So, if like water is evaporating from a glass, then a gas is more denser than a liquid, and the ulta है less dense. नहीं मैडम, कुछ ऐसा दिखाइए जिससे कुछ ऑब्वियस हो कि हाँ यार वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, गजब। So when it turns into gas, it takes up more space. हाँ Oh, ठीक है, ये भी बात ठीक है, हाँ बोलिए। so when you boil water in a test tube and you cover it with a balloon, हम्म। okay, as the ये steam अच्छा। rises, ये the ये अच्छा। balloon fills, so that is ये the अच्छा। volume of the balloon. ये अच्छा। तो मैडम ये कह रही है कि आप ऐसा एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। ये अच्छा है। ये शायद डिस्कस भी हुआ था, बट अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आप वाटर डाल लीजिए। जब आपने वाटर डाला, अब आपने इसको बॉयल करना शुरू कर दिया, तो यू विल सी कि ये जो बलून है ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, ये अपनी एक शेप लेना शुरू कर देगा, विच शोज कि यार इसको तो स्पेस चाहिए अब। ये एक्चुअली डिस्कस हुआ था। या आप अगर मेरी बात समझ रहे हैं, आपके किचन में जो रोज सुबह खाना बनता है या शाम को जब खाना बनता है, तो वो स्टीम जब बाहर भागती है। आप एक बात समझिए, शायद रियलाइज नहीं किया होगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि डेली होता है तो हम कई बार जो डेली की चीज़ें हैं ना उनको ऑब्जर्व नहीं करते। आपने कभी देखा होगा, ये आपके कुकर का हैंडल है, ये नीचे आप इसको कुकर पे लगाते हैं। मित्रों मेरी बात समझ आ रही है? आज घर पे जब जाएंगे ना, तो उस विसल को उठा के देखिए। शुड आई रिपीट?
कुकर पे विसल लगी होती है, वो विसल को निकाल लीजिए एंड ट्राई टू सी द मास ऑफ द विसल. इट हैज सम मास. हल्की फुल्की नहीं होती, आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा भारी है. अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए. वो अंदर से जो स्टीम आती है वो इस विसल को ऊपर करती है, वर्क कर रही है इस पर, इतनी एनर्जी लगा रही है इस पर. उसको बाहर निकलना है, उसको वॉल्यूम चाहिए एक्सपैंड होने के लिए. क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? सो हैव यू हर्ड एवर ऑफ स्टीम इंजन्स? स्टीम इंजन कभी तो सुना होगा. और कुछ नहीं तो वो तो आप जब छोटे थे तो एक टॉय आता था, क्या नाम था उसका, बॉब द बिल्डर था, और एक और वो स्टीम इंजन वाला था, उसका नाम नहीं याद आ रहा. आप उस टॉय से खेले होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा. तो स्टीम इंजन यूज टू बी देयर. तो स्टीम इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या था भाईजान? वो स्टीम एक्सपैंड होके स्टीम को यही था प्रिंसिपल कि जो स्टीम है वो एक्सपैंड हो रही है और वो उस पिस्टन को पुश कर रही है. आप समझ रहे हैं? आपने कभी ध्यान से सुनी है किचन में 3 4 5 6 बार विसल करता है वो एक्सपैंड करता है, फिर वो बैठ जाता है. मेरी बात समझ आ रही है? मैं अपने आप से बात करूं, फिर वो नीचे आ जाता है. अभी वाटर और बॉयल कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, फिर से स्टीम हुआ उसको, और वो नेक्स्ट बैच ऑफ स्टीम को और फिर पुश करने के लिए चाहिए. वो फिर से विसल करता है. 2 बार हो गया. वो मम्मी ने, अब कभी मम्मी के साथ, मेड के साथ किचन में काम किया तो आपको पता होगा, दाल में 2 3 विसल चाहिए, बट राजमा छोले बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा विसल चाहिए. तो बार बार सीटी बजती है, क्योंकि बार बार जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है. वाटर उस नीचे जो कुकर है उसमें हैप्पी, उसका चलेगा. वाटर कहाँ से है? अच्छा, खाना नहीं बनाया तो पता ही नहीं होगा. अरे, दाल में दाल में पानी डालते हो ना आप, तो वो पानी नीचे है, वो बैठा है आराम से, उसको कोई चिंता नहीं है. बट द मोमेंट वाटर जो है वो किसमें बनती है? स्टीम में. स्टीम को क्या चाहिए? स्पेस. उसको स्पेस चाहिए. तो वो सीटी को ऊपर करती है, सीटी मतलब उस विसल को ऊपर करती है, बाहर निकलती है. फर्स्ट बैच ऑफ स्टीम हैज गॉन आउट. आप लोग मेरे साथ हैं क्या? मैं घर पहुंच के सुबह पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं. ठीक है, वो पहला बैच ऑफ स्टीम निकल गया. लेट अस अज्यूम 10 ग्राम ऑफ स्टीम निकल गया. अब फिर से वो वाटर है, वो बॉयल कर रहा है. फिर से वो जो बॉयल करेगा वो स्टीम बनेगा. अब नेक्स्ट बैच ऑफ स्टीम निकलेगा, वो निकल गया. वो मल्टीपल टाइम्स गिरता चलता रहेगा. लेट अस अज्यूम आप सारे टीवी देख रहे हैं और कुकर लगा हुआ है, सीटियां मारने और किसी ने बंद नहीं किया, तो क्या होता है फाइनली? Stop. Steam. हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं होता. बताइए. फट जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो भी थोड़ा डेंजरस है, कुछ और होता है. घर पे हुआ भी होगा. You shut it off. You shut the back. ना मैडम, आप सारे टीवी देख रहे हैं, सारे स्क्रोलिंग कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं. Noise pollution. नॉइज पॉल्यूशन नहीं मैडम. अंदर का खाना गल जाता है। अंदर का खाना जल जाता है. क्यों जल जाता है? नहीं नहीं नहीं, If we- फ्रॉम अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या It होगा? is the heat of the steam is still in there. ना मैडम, सारा का सारा आपने पानी निकाल दिया. अब वो जो दाल थी वो डायरेक्ट The हीट के metal, साथ है. the heat of that is in direct contact with metal, so it will burn. तो जब जब भी खाना घर में जल जाता है, आपने कभी देखा होगा, स्मेल किया होगा आपने, तो वो जलता, जलने का मतलब ये है कि आपका जो वाटर है वो अब सब्सटेंशियली निकल चुका है, स्टीम बन के निकल चुका है. नीचे सिर्फ दाल रहेगी, वो गर्म होगी, वो जल गई. मम्मी कहती है वो भूल गए. वही बात समझ आ रही. तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर रोज ये चीज होती है. और ये जो थोड़ा लंबा खिंच गया, बट मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मास है, जो आपने दाल में पानी डाला था, वो कांस्टेंट है भाई. मम्मी ने कभी बताया होगा तो, अ, आधा 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 ग्लास राइस है तो 1.5 वाटर होगा. वो वाटर जो है वो स्टीम में बदलता जा रहा है. स्टीम स्टीम स्टीम, फर्स्ट विसल, सेकंड विसल, थर्ड विसल. आप छोड़ के इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग कर रहे हैं, पूरे चावल जला दिया था. मम्मी ने वापस आके देखा, पूरा कुकर काला हुआ पड़ा, क्योंकि वाटर जितना भी था वो सब किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम. समझ आई? लंबा थोड़ा, लंबा क्वेश्चन, रैंट थोड़ी लंबी चलेगी, बट जस्ट टू जस्टिफाई कि डेंसिटी इज इक्वल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम जब ज्यादा होता है, मास कांस्टेंट है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो स्टीम की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है.
बट उसमें भी अब क्योंकि रैंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो मैं थोड़ा सा और आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ और भी समझा देता हूँ। तो एनीवेज ज़्यादा ही हम टाइम ले लिया। देखिए आपकी किचन में दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो स्टीम है, यूजुअली कभी आप देखेंगे, कभी ध्यान से देखिए, एक तो स्टीम है, दूसरा आपकी जो गैस है या जो कुकिंग गैस है उसके साइड में फ्रिज पड़ा हुआ है। कभी ध्यान से देखिए, आज ही देखिए, कुकर की जो स्टीम है वो ऊपर निकलती है, और फ्रीजर को खोलिए, फ्रीजर में जैसे आप खोलते हैं तो ठंडी ठंडी हवा आती है, कभी ध्यान से देखिए वो नीचे जाती है। नहीं समझ में आया? शुड आई रिपीट? मैडम जी समझ आया? स्टीम हमेशा ऊपर जाती है, पर आपके किचन में जो फ्रिज पड़ा हुआ है, अगर आपका फ्रीजर ऊपर है तो फ्रीजर आप खोलेंगे, वो ठंडी ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आती है। जैन साहब इससे क्या पता चलता है? क्या? जैन साहब तो घर पहुंचे हुए हैं, इससे क्या पता चलता है मैडम? Like, the warm air from outside, the cold air ना मैडम, ज्योग्राफी का बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल जो आपको कराया जाता है। density of the cold ना ना मैडम, हाँ 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 बोलिए। density of हाँ बट ज्योग्राफी में इसको क्या बोलते हैं, बड़ा प्यारा सी लाइन है। हाँ so cold air comes down, warm air goes up. हाँ, ज्योग्राफी में आप उसको बोलते हैं वार्म एयर राइजेस अप, सुना होगा आपने, लो प्रेशर हाई प्रेशर, वार्म एयर राइजेस अप, सो स्टीम हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। फ्रीजर खोलेंगे उसमें जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ठंडी कूल एयर की जो डेंसिटी है वो वार्म एयर से मोर है। अब इस प्रिंसिपल पे बेस्ड एक और चीज है, अब लगे हाँ जब इतना 10 मिनट की डिस्कशन होगी तो ये भी कर लेते हैं, ये भी कभी ना कभी आएगा। बता सकते हैं? वार्म एयर राइजेस अप का एक और प्रिंसिपल है, जैन तू बता Oh, सकता it turns into cold air and है? goes ना मैडम, down. इसका इसका यूज कहाँ करता है? Oh, heaters. नहीं In the पता form नहीं of यार। rain cloud. रेन क्लाउड्स तो है ही है, Land and sea. रेन क्लाउड्स तो है, आई एम सॉरी। Land and sea. Yeah. हाँ वो ब्रीज तो है ही है, वो ज्योग्राफी वाला प्रिंसिपल तो है। एक और बड़ा मजेदार प्रिंसिपल है, फायर फाइटर्स ला बंदा जाता है बिल्डिंग के, वो लोग जमीन पे तय करती है। No, they stay on the ground so they गरम see that. ना मैडम And इसका। the warmer is up. ठीक है, इसका सबसे मजेदार प्रिंसिपल जो मुझे लगता है वो ये है। Hot air balloon. जी जी जी, I am- वो मसई मारा में जब आप जाएंगे हनीमून पे, तो आप देखेंगे वो जो बलून है उसके अंदर एक बर्नर लगा होगा, वो बर्नर को जला देता है। वो बर्नर ये आपका टॉपिक है, मैं अब इसलिए इसी टाइम Yeah. डिटेल में जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपकी बुक में लिखा होगा, एक्चुअली बॉन्सी में कहीं लिखा होगा, और मैं लंबी रैंट पे चला गया। तो वो बर्नर को जलाते हैं मैडम, बर्नर को जलाने से वो जो एयर इनसाइड है वो क्या बन जाती है, वार्म। और बाहर की हवा जो है एनवायरनमेंट में वो क्या है, रिलेटिवली, अब टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, वार्म एयर राइजेस अप, जब वो अप जाती है तो पूरे के पूरे पैराशूट को लेके अब चली जाता है। मेरी बात समझ में आई? कोई डाउट है भाई? लंबी डिस्कशन होगी, मोर देन रिक्वायर्ड। बात समझ आई?